भूकंप में 3000 से अधिक लोगों की जान चली गई। इंग्लैंड पर जीत के बाद भावुक हुए अफगानिस्तान के राशिद खान। दोस्तों, वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व हमारे राजू भाई फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें। अफगानिस्तान तेज भूकंप के झटकों से प्रभावित हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई और कई गांव तबाह हो गए। राशिद ने कहा, क्रिकेट ऐसी चीज है जो अफगानिस्तान के लोगों को खुशी देती है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना हमारे लिए बड़ी बात है। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने रविवार को उम्मीद जताई कि विश्व कप में इंग्लैंड पर 69 रन की शानदार जीत उनके देशवासियों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी और विनाशकारी भूकंप के बाद उनके दर्द पर मरहम लगाने का काम करेगी। अफगानिस्तान ने रविवार को दिल्ली में गत चैंपियन इंग्लैंड को हराकर विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर में से एक किया। मैच के बाद राशिद ने कहा, यह हमारे लिए बड़ी जीत है। इस तरह के प्रदर्शन से हमें विश्वास मिलता है कि हम किसी भी दिन किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन के बनाने के बाद इंग्लैंड को 215 रन पर समेट दिया। मैच के बाद राशिद खान ने कहा, यह जीत हमें विश्व कप के बाकी मैचों के लिए ऊर्जा देगा। अफगानिस्तान के लोगों को खुशी मिलेगी। उन्होंने कहा, क्रिकेट ऐसी चीज है जो अफगानिस्तान के लोगों को खुशी देती है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना हमारे लिए बड़ी बात है। हाल ही में हमारे घर में भूकंप आया था। 3000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई घर नष्ट हो गए। इसलिए यह जीत उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाएगी और शायद वे उन मुश्किल दिनों को थोड़ा भूल सकते हैं। अफगानिस्तान तेज भूकंप के झटकों से प्रभावित हुआ है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई और कई गांव तबाह हो गए। दरअसल रविवार को पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मुजीब उर रहमान ने भी अपना पुरस्कार देशवासियों को समर्पित किया। मुजीब ने प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार अफगानिस्तान को समर्पित किया। मुजीब ने कहा, मैं इस पुरस्कार को अपने देश के उन लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जो भूकंप से प्रभावित हुए हैं। यह कुछ ऐसा है जो हम एक टीम के रूप में कर सकते हैं और मैं एक खिलाड़ी के रूप में कर सकता हूं। मुजीब ने 51 रन देकर 3 विकेट लिए थे और 16 गेंदों में 28 रन भी बनाए थे। मुजीब ने कहा, विश्व कप खेलना और चैंपियन को हराना बहुत गर्व का क्षण है। पूरी टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है और इस तरह के मौके के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह गेंदबाजों और बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन था। 37 रन देकर 3 विकेट चटकाने वाले राशिद ने कहा कि उन्होंने छोटे लक्ष्य तय किए थे और परिणाम के बारे में सोचे बिना अपने प्रदर्शन में अपना दिल और आत्मा झोंक देना चाहते थे। उन्होंने कहा, मैंने ड्रेसिंग रूम में सभी को यह स्पष्ट कर दिया था, टूर्नामेंट में जो भी हो हमें बस अंत तक लड़ना होगा। हमने अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाए हैं। आपको बस खुश होना है कि आपने होटल में वापस जाते समय अपना 100% दिया। राशिद ने मुजीब की जमकर तारीफ की। मुजीब के बारे में बात करते हुए राशिद ने कहा, मुजीब हमारे लिए लगातार योगदान दे रहा है। हम नेट्स पर एक साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, हम नेट्स पर एक साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम चर्चा करते हैं कि विकेट पर गेंदबाजी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंद कौन सी है। जानकारी साझा करने से हमें मदद मिलती है। मैं भाग्यशाली हूं कि वह मेरे आसपास है। इसके अलावा हमारे पास नबी हैं और उनके पास बहुत अनुभव है। उन्होंने कहा, नबी के लिए यह विशेष अवसर है। यह उनके लिए 150वां मैच है। रहमत शाह का यह 100वां मैच था। हमने कहा था कि हम जीत के बाद जश्न मनाएंगे। यह उसके लिए यादगार जीत होगी। हम यहाँ 2016 विश्व कप में इंग्लैंड से हार गए थे। हमने इस बारे में चर्चा की थी। हमने उन्हें 140 रन पर रोक दिया, लेकिन हम नाकाम रहे। हमने गलतियों से सबक लिया और अब जीत दर्ज करके काफी खुश हैं। हार से निराश हैं इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि उनकी टीम को इस झटके से उबरने के लिए काफी समय लगेगा। उन्होंने कहा, परिणाम से निराश हूं। टीम को इससे उबरने और सफल वापसी करने के लिए काफी लचीलापन दिखाने की जरूरत होगी। टॉस जीतकर और इतने सारे मैच गंवाना निराशाजनक है। अफगानिस्तान को श्रेय जाता है, उन्होंने हमें पछाड़ दिया। बटलर ने स्वीकार किया कि गत चैंपियन ने अपनी रणनीति को लागू करने में गलती की। उन्होंने कहा, हम उस स्तर पर नहीं थे जैसा हम बल्ले और गेंद दोनों से करना चाहते थे। आपको इन हारों को आहत करने देना होगा। चीजों को बहुत जल्दी खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। इस टीम में काफी जज्बा है। हमें काफी लचीलापन दिखाने और मजबूत वापसी करने की जरूरत है। निठारी कांड, बेगुनाहों के खून से रंगी उस कोठी की पूरी कहानी जिससे 17 साल पहले दहल उठा था देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा रद्द कर दी है। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोल को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी करते हुए फांसी की सजा रद्द कर दी है। मनिंदर सिंह पंढेर की वकील ने इस बारे में जानकारी दी है। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया। गाजियाबाद CBI कोर्ट ने दोनों को 10 महीने पहले फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D5 के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SH रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोल को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी करते हुए फांसी की सजा रद्द कर दी है। मनिंदर सिंह पंढेर की वकील ने इस बारे में जानकारी दी है। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोष मुक्त कर दिया। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने दोनों को 10 महीने पहले फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D5 के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SH रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। निठारी कांड बेगुनाहों के खून से रंगी उस कोठी की पूरी कहानी, जिससे 17 साल पहले दहल उठा था देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को दोष मुक्त कर दिया है। सोमवार को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा रद्द कर दी है। निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D5 के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोल को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी करते हुए फांसी की सजा रद्द कर दी है। मनिंदर सिंह पंढेर की वकील ने इस बारे में जानकारी दी है। कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को हाई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को दोष मुक्त कर दिया। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने दोनों को 10 महीने पहले फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोठी D5 के मालिक मुनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति SH रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। गौरतलब है कि सीबीआई ने निठारी कांड में 16 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में फांसी की सजा मिली थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ 2 मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। आइए जानते हैं कोठी की पूरी कहानी के बारे में। नोएडा सेक्टर 31 के पास गांव निठारी की D5 नंबर की कोठी मोनिंदर सिंह पंढेर ने 2005 में खरीदी थी। घर परिवार चंडीगढ़ में होने की वजह से नोएडा में रहने का ठिकाना बनाया था, क्योंकि नोएडा में ही उसकी कंपनी थी। नोएडा में परिवार नहीं होने से मोनिंदर ने चंडीगढ़ में नौकरी कर चुके सुरेंद्र कोली को नोएडा बुला लिया। सुरेंद्र खाना बनाने में एक्सपर्ट था, खासतौर पर नॉनवेज बनाने में, इसलिए मोनिंदर सिंह ने उसे नोएडा में अपने पास रख लिया। वह कोठी में ही छत पर बने एक कमरे में रहने लगा। लेकिन महीने में अधिकांश दिन मोनिंदर सिंह कहीं न कहीं टूर पर ही रहता था, लिहाजा कोठी में मालिक की तरह सुरेंद्र ही रहता था। ऐसे खुला था राज। घरों में साफ सफाई का काम करने वाली महिला 21 अक्टूबर 2006 को अपने घर से चलते समय पति को बताकर गई थी कि आज उसे सुरेंद्र कोली ने बुलाया है, इसलिए वह पंढेर की कोठी संख्या D5 पर काम की बात करने जाएगी। इसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। 24 दिसंबर 2006 को जब खूनी कोठी के पीछे नाले से पुलिस ने 16 मानव खोपड़ियां बरामद की तो प्रयोगशाला जांच के बाद पता चला कि उनमें से एक खोपड़ी उक्त लापता महिला की भी थी। महिला पहले भी पंढेर की इस कोठी पर झाड़ू पोंछे का काम करती थी, मगर बाद में प्रेगनेंसी के चलते उसने काम छोड़ दिया था। बच्चे को जन्म देने के कुछ माह बाद वह दोबारा इस कोठी पर काम करना चाहती थी। सुरेंद्र कोली ने उससे बात भी की थी। इसी के चलते वह काम की बात करने D5 पर गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। 29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड खुलने के बाद आरोपी कोली ने कोठी के पीछे गैलरी से भी काफी सामान बरामद कराया था। इसमें कपड़े, चप्पल, जूते आदि शामिल थे। इसमें एक साड़ी वह भी बरामद हुई थी, जिसे घटना वाले दिन लापता महिला पहनकर घर से निकली थी। यह साड़ी उसे पास ही एक दूसरी कोठी में रहने वाली महिला ने पहनने के लिए दी थी। DNA टेस्ट से चूंकि लापता महिला की सटीक जानकारी नहीं मिल सकी थी, ऐसे में उसका एक फोटो और बरामद खोपड़ियां चंडीगढ़ CFSL भेजी गई थीं। फोटो के सुपर इम्पोजिकल ऑफ स्कल टेस्ट के बाद फोरेंसिक एक्सपर्टस ने एक खोपड़ी को लापता महिला की खोपड़ी करार दिया था। इस तरह से निठारी के नर पिशाच का काला सच सबके सामने आ गया था। एक विशेष सीबीआई न्यायाधीश रमा जैन ने 13 फरवरी 2009 को सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई थी। कालांतर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया, जबकि सुरेंद्र कोली की सजा बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरेंद्र कोली की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील को खारिज कर दिया। 2 सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश डा AK सिंह ने कोली को निठारी कांड के ही दूसरे मामले में 12 मई 2010 को फांसी की सजा सुनाई। 3 निठारी के तीसरे मामले में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को 28 सितंबर 2010 को फांसी की सजा सुनाई। 4 वर्ष 2010 के ही दिसंबर माह में सीबीआई कोर्ट ने एक और मामले में सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। 24 दिसंबर 2012 को सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश एस लाल ने 5वें मामले में भी सुरेंद्र कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। 6-7 अक्टूबर 2016 में ही सुरेंद्र कोली को निठारी कांड के छठे मामले में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई।
16 दिसंबर 2016 में निठारी कांड के 7वें मामले में बच्ची का अपहरण, दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या के मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई। अलग अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। 8-24 जुलाई 2017 सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा, पंढेर बरी। 9-8 दिसंबर 2017 सुरेंद्र कोली एवं मुनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा। 10-2 मार्च 2019 सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा, पंढेर बरी। 11-6 अप्रैल 2019 सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा, पंढेर बरी। 12-15 जनवरी 2021 सुरेंद्र कोली दोषी करार, मुनिंदर पंढेर बरी। देश भर में मची थी हलचल। निठारी कांड के खुलते ही देश भर में हलचल मच गई थी। यह एक ऐसा कांड था जिसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने कोने से उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की। 11 जनवरी 2007 को सीबीआई ने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को सुरेंद्र कोली ने दिल्ली में एसीए